हर जगह हमें कहीं ना कहीं ग्रेन स्टोर करने की लोकेशन मिलती है, अनाज को इकट्ठा करने की जगह। लेकिन ये वो दो ऐसी साइट है जिन्हें जहां पर हमें सबसे बड़ी ऐसी इमारतें मिली है, बिल्डिंग, जिसमें ये लोग क्या स्टोर करते थे, अनाज, ग्रेन्स वगैरह, ग्रेनरी वगैरह क्या होती थी, यहां स्टोर होती थी, अनाज वाली फसलें स्टोर की जाती थी। क्लियर हुई? तो हड़प्पा साइट की जो है ये अन्नागार जो होगा, ग्रेनरी होगी, ये सबसे बड़ी ग्रेनरी है अब तक की जितनी भी मिली है, मोहनजोदारो वाली साइट को छोड़कर, एक्सेप्ट मोहनजोदारो। क्योंकि हड़प्पा साइट से हमें अनाज रखने के जितने रूम्स मिले हैं ना, वह टोटल 12, लेकिन मोहनजोदारो में जो हमें ग्रेनरी मिली है उसमें रूम है 27। तो वैसे तो सबसे लंबी है, सबसे बड़ी साइट कौन सी है अनाज रखने की, मोहनजोदारो की, लेकिन हड़प्पा की भी क्या मानी जाती है, दूसरी बड़ी है। कितने रूम्स है उसमें, 12। लेकिन 12 रूम्स ऐसे नहीं है कि 2 3 4 5, नहीं, एक ऐसे बेसमेंट है और उसमें 6 कमरे ऐसे और 6 कमरे ऐसे आमने सामने है। क्लियर हुआ? मतलब उनके गेट एक दूसरे के क्या है, सामने खुलता है। ऐसे ऐसे कितने रूम है, 12। लेकिन मोहनजोदारो वाली में हमें बिल्डिंग्स मिली ऐसी अन्न रखने की, बाकी लोग नहीं। तो यहां पर क्या मिली है, केवल हड़प्पा साइट की लिख रहा हूं मैं, हड़प्पा स्थल की सबसे बड़ी इमारत, समझ में? और इन सबके गेट क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने, ऐसे वेयर हाउसेज जैसे होते हैं उस तरह के। उसके बाद नेक्स्ट, यहां से हमें एक समाधि, एक कब्रिस्तान मिला है, ऐसे लिखिएगा, सिमेंट्री। यहां से हमें एक कब्रिस्तान मिला है और इस कब्रिस्तान का नाम रखा गया है समाधि 37, मेसोलिम 37। इस कब्रिस्तान का नाम क्या रखा है, समाधि 37। क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। ये जो कब्रिस्तान हमें मिला है, इसमें हमें टोटल 57 मानव कंकाल मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटन। यहां से हमें कितने, 57 मानव कंकाल मिले हैं। और इन 57 मानव कंकालों में से 20 फुल्ली डिकंपोज हो गए थे, अपघटित, तो उन पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं था। तो बचे कितने, 37। तो 37 वो ह्यूमन स्केलेटन है जिन पर क्या हुई थी, रिसर्च हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, समाधि 37। तो इसमें लिख सकते हो सर 20 तो क्या हो गए, अपघटित, यानी कि डिकंपोज, और बचे 37, इन्हीं 37 पर हुई थी रिसर्च, यानी कि इन्हीं 37 पर किया गया था शोध, इसलिए इसका नाम क्या रखा, समाधि 37। लास्ट पॉइंट, यहां से हमें एक उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। उसके वूम पेट जो है उसमें एक पौधा ग्रो करते दिखाया गया है। अगर आप पिक्चर देखोगे अभी जाके गूगल पे, फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, तो उनके वूम में, पेट में क्या कर रहा है, एक प्लांट ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब मात्र सत्तात्मक है कहीं ना